भजन नमस्कार। दर्शन दो घनश्याम। पैरों की तड़कन या भड़कन या पिंडलियों में दर्द क्या होता है, ये उसको पूछो जो रात को सोते समय जब घर आता है तब उसको रेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या पिंडलियों के दर्द का प्रभाव जिंदगी पर क्या होता है, अगर ये पूछना हो तो उसे पूछो जिसकी पिंडलियों में दर्द होता है। क्योंकि व्यक्ति सारे दिन काम करने के बाद थका हुआ घर आता है, सोचता है मैं रेस्ट करूंगा, या घर की वो गृहिणी जो सारे दिन का काम करती है और सोचती है मैं रेस्ट करूंगी, और जब वो रेस्ट करने के लिए जाती है तब यही पिंडली का दर्द उसको उसका रेस्ट, उसका जीना हराम कर देता है। रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन हराम हो जाता है। और मैंने इस प्रकार के केसेस को देखा है। एक ऐसे महानुभाव मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आए जिनको 20 सालों से पिंडली दर्द थी और सरकार के बड़े अधिकारी, लेकिन जैसे ही वो कहीं जाते थे, गाड़ी चलाते थे तो रास्ते में गाड़ी रोकते थे, उनके साथ उनकी पत्नियां कोई और होते थे तो उनको वो कहते थे पहले मेरी पिंडलियों को कूटो, फिर वो पैरों को कूटते थे, तब वो गाड़ी आगे चलाते थे, तब आके जाके अगली डेस्टिनी पर पहुंचते थे। और ये लगातार उनका लंबे समय से ऐसा क्रम चल रहा है। तो क्या होता है पिंडली का दर्द, इसका कारण क्या है और क्या है पिंडली दर्द का इफेक्टिव इलाज, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आखिर तक ये पूरा कार्यक्रम देखना। और क्योंकि आजकल मैं कुछ विशेष प्रोग्राम आजकल दे रहा हूं, दर्दों के साथ साथ डायग्नोज की भी इफेक्टिव टेक्निक्स आपके लिए बताने वाला हूं। इसीलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वो आने वाली वीडियो, आने वाली रिकॉर्डिंग्स आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको आपके जीवन में इससे कुछ फायदा हो रहा है तब आपको अपने मित्रों को शेयर करना भी बनता है। उनके दर्दों को भी कष्ट करना, उनके दर्दों को भी और उनके कष्टों को भी फ्री में कम करने का इसको बनता है। इसलिए उन्हें भी दीजिए। ये जन समाज का, जन कल्याण का काम है। आरोग्य पीठ और मैं इसके अंदर लगे हैं, आपका भी सहयोग उतना ही चाहिए। तो अब बात करेंगे आखिर पिंडली का दर्द होता क्यों है, क्या कारण है पिंडली के दर्द को होने का। तो उनमें से सबसे पहला बड़ा कॉमन पिंडली के दर्द का कारण है वो है खड़े होकर के पानी पीना। क्या कारण है खड़े होकर पानी पीने से पिंडली का दर्द होता है। हमने बड़े बुजुर्गों से बात सुनी थी कि बेटा खड़े होकर पानी मत पियो, बैठ के पियो, नहीं तो टांगों में उतर जाएगा। ध्यान रखना, खड़े होकर प्लेन वाटर पीना, उससे पिंडलियों का दर्द आता है। पिंडलियों के दर्द क्योंकि विद्यार्थियों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है, सबको होता है। तब उनमें से कॉमन कारण कौन सा है, तो उनमें एक कॉमन कारण है खड़े होकर पानी पीना। घर से बाहर से निकल कर आएंगे, बाहर से घर में निकल कर आएंगे, बच्चा स्कूल से आया या ऑफिस से आए, तुरंत फ्रिज के साथ फ्रिज खोला, बोतल निकाली, डग 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 पी लिया। कहीं भी बैठकर पानी पीने की आदत ही नहीं है। तो कॉमन प्रॉब्लम है बैठकर पानी न पीना। आप समझ सकते हो, आपकी पिंडली का दर्द का कारण बैठकर पानी न पीना है, खड़े होकर पानी पीना है। क्योंकि प्लेन वाटर ये कैसा है जो स्टमक में देर तक न रुककर इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है और इंटेस्टाइन के काम को डिस्टर्ब करता है। जब इंटेस्टाइन का काम डिस्टर्ब होता है तभी पिंडलियों का दर्द आता है। अगर पानी में कुछ मिला लिया, चाहे नमक डाला, चाहे चीनी डाली, चाहे कुछ भी और डाला, चाहे शहद डाला या दूध डाला या छाछ डाली, जब आप उसको पीते हैं तब स्टमक में उसका पाचन शुरू हो जाता है, इसीलिए उसका आगे जाना रुक जाता है। केवल प्लेन वाटर ऐसा है जो आगे जाता है। इसीलिए लूज मोशन जब होता है तब कहते हैं प्लेन वाटर मत पीना, उसमें कोई भी नमक चीनी का घोल बनाकर पी लेना। उसका कारण ये नहीं है, डिहाइड्रेशन एक चीज है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपने प्लेन पी लिया पानी तब फिर से इंटेस्टाइन में निकल जाएगा और लूज मोशन होगा। तब खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठकर पानी पीना। दूसरा कारण क्या है, पेट के कीड़े। कॉमन प्रॉब्लम है पेट के कीड़े, बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं। अगर पिंडली दर्द है इसका मतलब पेट के कीड़े हो सकते हैं। तब तरीका बताऊंगा आज ट्रीटमेंट, पेट के कीड़े का इलाज कैसा हो सकता है। इसके बाद है विटामिन की कमी।
अगर शरीर में विटामिन की कमी होगी तब भी कमजोरी होने के कारण पिंडलियां दर्द करेंगी। ऐसे अनेक लोगों को देखा है, हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण भी पिंडली के दर्द आता है। पिंडलियों का दर्द क्रैम्प्स के कारण भी आता है। अगर आपके शरीर में सोडियम की या कैल्शियम की कमी है तब भी आपको पिंडली का दर्द हो सकता है। विशेष कारण ये हो सकता है महिलाओं में, खासकर जब उनका मंथली साइकिल आता है तब पिंडली का दर्द होता है, लेकिन वो 1 दिन के 2 दिन के लिए होता है। रूटीन दर्द की बात कर रहे हैं अभी हम आपके साथ। फिर इन सारे का संबंध होता है हमारे पेट से। तो लूज मोशन अगर कंटिन्यू है तब भी पिंडलियों के साथ दर्द होगा, पिंडली का दर्द होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया पिंडली का संबंध हमारी इंटेस्टाइन के साथ है। कमर में अगर तकलीफ हो गई है, लंबर में तकलीफ हो गई है, तब साइटिका कंप्रेशन हो सकता है, इसीलिए भी पिंडली का दर्द हो सकता है। कभी घुटनों के कारण भी पिंडली के दर्द में जाता है, कभी एड़ी के कारण भी पिंडली का दर्द होता है। अगर सोडियम यानी नमक खाने से पिंडली का दर्द ठीक हो जाए, या फिर थोड़ी सी शुगर मीठा खाने से अगर पिंडली का दर्द ठीक हो जाए, इसका मतलब है कि आपको शुगर या सोडियम के कारण से होने वाला पिंडली का दर्द है। लो ब्लड प्रेशर होने के कारण भी पिंडली का दर्द आता है, लो शुगर होने के कारण भी पिंडली का दर्द आता है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी पिंडली का दर्द आता है। पिंडली का दर्द अगर आ गया है तो ध्यान रखना, वेरिकोस ऑफ वेन का कारण बन सकता है। आप पिंडली का दर्द अपने आप में अनेक सारी बीमारियों का बड़ा कारण बन सकता है, इसीलिए पिंडली के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आपको बताता हूं पिंडली के दर्द की क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला है, पेट के कीड़े अगर हो गए तो अब क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, पेट के कीड़ों को मात्र 24 सेकंड के अंदर निकालने वाला ट्रीटमेंट। 12 इधर, इसको सीएनएस बोलते हैं, मेडुला ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। 12 पेयर लेफ्ट में कान के कुंडल वाली जगह से लेकर शोल्डर तक पूरी इतनी चौड़ी पट्टी, ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों तरफ ये ट्रीटमेंट हमने दिए। 1-1 मिनट के गैप पर यही ट्रीटमेंट 12 अप्लाई करना है। शुरुआत करना है लेफ्ट से, फिर राइट में। प्रेशर कितना होना चाहिए, तो टेलकॉम पाउडर लगाना, प्रेशर पूरा देना, बस वहां पर रैसेज ना हो जाए, घर्षण से उसका कहीं स्किन खराब ना हो जाए, इतना ध्यान रखना। पर कुछ भी ऑयल लगा लेना, कुछ अपना पाउडर लगा लेना। 12 रात को सोते समय ये हमको ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहली बात बताई मैंने कि ये 12 आपको पैरों की वो अपने मेडुला लेने हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिंडलियों का दर्द आ गया है तो उसके लिए बहुत जरूरी है एक ऐसा दुपट्टा लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। पैरों के सर्कुलेशन से स्टमक ठीक होता है। हमारे घर में पहले पैर दबाने की परंपरा रही है, बड़ी उम्र वालों को पैर दबाए जाते थे, क्योंकि पिंडली का दर्द गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आता है, वायु के कारण भी पिंडली का दर्द आता है। तब फिर कैसे दबाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अब क्योंकि घरों में पैरों को दबाने की परंपरा कम हो गई है, तब फिर ऐसा बड़ा दुपट्टा लिया, ऐसे नीचे से शुरू किया, ऐसे ये देखिए पूरा टाइट करते हुए ले जाओ, पूरी पिंडली नीचे से ऊपर की तरफ जाओ और पूरा ऐसे कस दो। ऐसे करके यहां बस जैसा इधर किया है सेम इधर भी उसी तरह से कस दो। कितनी देर तक रखना चाहिए, तो 5 मिनट से 15 मिनट तक इसको इस पोजीशन में रख सकते हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इवन ऐसे रखने के बाद भी अगर आपने बच्चे को चढ़वा लिया तो भी अच्छा हो सकता है। तो ये पिंडली दुपट्टे से कस के बांधना, ये दूसरा ट्रीटमेंट है। पहला ये बताया था। तीसरा ट्रीटमेंट, अगर आपने गर्दन में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तुरंत बाद इसके ये ऐसे देंगे, ये देखिए ऐसे रखा। फिर यही तरीका, पिंडलियों का संबंध इंटेस्टाइन के साथ है। इंटेस्टाइन को ठीक करना है तो पिंडली को ऐसे पैर मिलाए आपस में, इस तरह से ये नीचे रख लिए और ये यहां से दबाना शुरू कर दिया। अपने आप दबाइए, कहीं किसी की जरूरत नहीं दूसरे की। ऐसे दबाने के बाद पूरा ऊपर से फिर नीचे तक लेकर जाओ और इस तरह से लेकर जाओ
पूरा। कितनी बार? तो 5 से 6 बार कम से कम, यहां से यहां तक 8 से 10 पॉइंट बनने चाहिए। इस तरह से पूरा ऐसे दबाएं। इसके बाद एक एक्सरसाइज मैं आपको तकिए के 2 एक्सरसाइज तकिए के साथ की बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। देखिए कैसे करना है। ये तकिया ये उनके लिए है जिनके घुटने खराब नहीं है। ऐसे तकिया लिया और ये देखिए यहां पिंडलियों के बीच में रख लिया और आप इस तकिए पर ऐसे करके बैठ जाओ। बस ऐसे करके बैठ जाने से भी पिंडलियों पर प्रेशर जाता है, घुटनों की भी तकलीफ नहीं है, देर तक बैठ भी सकते हैं। लेकिन जिसके घुटने खराब हों उन्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगर घुटने की खराब है और फिर बैठ गए तो घुटने और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये तरीका आपने देख लिया होगा। ऐसे पूरा अधिकतम अंदर लगाया और ऐसे बैठने से भी पिंडलियों का दर्द, गैस की तकलीफ, पेट का खराब होना, ये सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नाभि से भी ये चीज गड़बड़ होती है। फिर पिंडली के दर्द के लिए एक और तरीका है और वो है उल्टे लेट करके एक्सरसाइज का एक बिल्कुल निश्चित प्रकार। देखिए कैसे। पहले यहां उल्टे लेट गए ऐसे और पंजों को ऐसे रख लिया। बस ऐसे रखकर घुटनों में थोड़ा अंतर, ऐसे 1 2 दोनों ऐसे भी टकराने हैं और एक पर ऐसे ऐसे न होकर ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे भी। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अभी हमने पहले ऐसे ऐसे किया था, अब ऐसे हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ऐसे। कम से कम 25 बार, बल्कि इसको 50 बार तक लेके जाना चाहिए। ऐसे दोनों से बारी बारी से 50 बार करना चाहिए। अब अगर आपने ऐसा कर लिया तब ध्यान रखना, आपकी पिंडली का दर्द, आपके पेट के कीड़े, आपके घुटने की समस्या, आपके साथ आपकी गैस की समस्या, आपके पेट के अनेक सारे रोग ऐसे करके जाने वाले हैं। ये वो जादुई नुस्खा आपको मैंने बताया है, वो यूनिक टेक्निक आपको बताई है जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी क्रांति का कारण बनेगी। तो अब आप घर पर विश्राम के लिए, जब सोते समय विश्राम करेंगे, तड़फेंगे नहीं, रात्रि में ठीक से नींद आएगी, दिन में अपने काम को ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि पिंडली का दर्द आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, आपकी क्षमताओं को कम कर देता है, जिंदगी जीने के प्रति उत्साह को डाउन कर देता है। तो आप चाहेंगे कि आपका उत्साह डाउन हो? नहीं। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो? ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, इसीलिए आप अपने मित्रों को शेयर करिए, अधिकतम लोगों को शेयर करिए। और एक और सूचना आपको देता हूं, महत्वपूर्ण सूचना। आरोग्य पीठ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के कारण अब हमारे को लंबे समय एक निश्चित प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ेगी। कोरोना के कारण से जो तुरंत सब कुछ होना चाहिए था वो कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना को फैलाने में बड़ी कोशिश करी, और अब भी अनेक सारी दुकानें जिनके सामने लोग खड़े हुए रहते हैं और देख रहे हैं आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोग कोरोना को फैलाने का कारण बन रहे हैं। तब हमको एक निश्चित प्रकार की जिंदगी अब भविष्य में जीनी पड़ेगी। आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचा सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब आप बच जाएंगे, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तब आप बच नहीं सकते हैं। आपका सारा सामान हॉस्पिटल या बाकी सब जगह पर चला जाएगा, बेचना पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहिए। आरोग्य पीठ ने आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आपके फ्यूचर प्लान के लिए डिजिटल पाठशाला लॉन्च की है, आरोग्य पाठशाला लॉन्च की है। डिजिटल ट्रेनिंग है जिसके अंदर ऐसा 1 साल का कोर्स था, 4 महीने में मात्र हम करा रहे हैं, जो आपको आरोग्य भी देगा और आपकी आजीविका भी देगा। सीख करके आप हुनरमंद हो सकते हैं, और हुनरमंद होकर के न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और न केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक जादूगर बन सकते हैं। आपका सम्मान न्यूरोथेरेपी सीखने से, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको मनी मिलेगी और आपका स्वाभिमान मिलेगा।
इतनी सारी चीजें और आप कर सकेंगे, सेवा अपने देश और समाज की, इतनी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए देरी मत करिए, तुरंत आरोग्य पीठ पर डिजिटल पाठशाला के अंदर एंट्री करिए, सीखे न्यूरोथेरेपी, बनिए एक पारंपरिक हीलर, भारत सरकार से सर्टिफाइड हीलर। ये गवर्नमेंट कोर्स, ये जो डिजिटल पाठशाला का कोर्स है, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स है। आप डिजिटल पाठशाला के अंदर ज्वाइन करने के बाद सरकारी न्यूरोथेरेपिस्ट भी आगे भविष्य में बन सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। इसीलिए चूकिए मत, तुरंत फायदा उठाइए जी। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट। पर याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।